हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 6 हमारा चल रहा है इवोल्यूशन यानी कि विकास। इसमें देखिए हमने आपको 5 से 6 वीडियो प्रोवाइड करा दी है और अभी तक आप यदि नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कि लैमार्कवाद व डार्विनावाद के मध्य है, यानी कि लैमार्किज्म और डार्विनिज्म में क्या क्या डिफरेंस हैं, ये हम आपको आज की इस वीडियो में यहाँ पे पूरा का पूरा कराने वाले हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं लैमार्कवाद की और दूसरी साइड हमारा है डार्विनावाद यानी कि डार्विनिज्म। देखिए हमने लैमार्कवाद के ऊपर और डार्विनावाद के ऊपर एक अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दी है दोनों की। अभी तक आप यदि नहीं देखें तो इसको भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो लैमार्कवाद की हमने आपको पूरी वीडियो प्रोवाइड कराई है। यदि आप लैमार्कवाद और डार्विनावाद की वो वीडियो देख लेते हैं तो यहां पे आसानी से आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। किसी प्रकार से डिफरेंस में आपको समस्या नहीं होने वाली है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लैमार्कवाद की। तो लैमार्कवाद किस पर आधारित है? यह उपार्जित लक्षणों की वंशागति पर आधारित है। अर्थात कोई भी लक्षण जो है उनकी वंशागति होती है, अर्थात लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर जाते हैं, अर्थात उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। जो भी लक्षण अर्जित होते हैं उसकी वंशागति होती है पीढ़ी दर पीढ़ी। यानी लैमार्क ने क्या कहा कि उपार्जित लक्षण जो भी होते हैं उन लक्षणों की क्या होती है, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागति होती है। और डार्विनावाद की यदि हम बात करते हैं यानी डार्विनिज्म की यदि हम बात करते हैं तो यह वाद बेसिकली प्राकृतिक चयन पर आधारित है। हमने आपको बताया था कि प्राकृतिक चयन का मतलब क्या होता है कि यदि कोई जीवधारी प्रकृति के अनुकूल अपने आप को बना लेता है, ढाल लेता है, तो वही जीवधारी ही वातावरण में जीवित रह सकते हैं और जो जीवधारी वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं वे कालांतर में निष्क्रिय हो जाते हैं धीरे धीरे करके। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखिए क्या है कि इसके अनुसार ऊंचे वृक्षों की जो पत्तियां हैं उन पत्तियों को खाने के लिए ही जिराफ की गर्दन लंबी हुई है। लैमार्कवाद यह कहता है कि जिराफ की जो लंबी गर्दन हुई है वो पत्तियां खाने के लिए ही लंबी हुई है, यानी कि डेवलप हुई है या विकसित हुई है। जबकि डार्विनावाद क्या कह रहा है कि डार्विनावाद में यह कह रहा है कि जिराफ के जो पूर्वज थे, जिराफ के पूर्वजों में लंबी तथा छोटी दोनों प्रकार की गर्दन वाले जिराफ थे। जिराफ में आप देखेंगे कि डार्विनावाद क्या कह रहा है कि जिराफ के जो पूर्वज थे उसमें लंबी गर्दन वाली और छोटी गर्दन वाले दोनों प्रकार के जिराफ थे। जबकि लैमार्कवाद कहता है कि ऊंचे वृक्षों की पत्तियों को खाने के लिए जिराफ की लंबी गर्दन जो है हुई है। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझिए क्या है कि गर्दन के लंबी होने के कारण लंबी गर्दन वाले जिराफों का विकास हुआ। अब देखिए लैमार्कवाद यह कह रहा है कि गर्दन के लंबी होने के कारण ही आगे चल के कालांतर में लंबी गर्दन वाले जिराफों का लगातार विकास हुआ। यानी उपार्जित लक्षणों की, जैसे कि उन्होंने क्या कहा, उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है। तो जिराफ के पूर्वज में इनका कहना है कि लंबी गर्दन वाले जीव थे, तो लंबी गर्दन वाले जीवों से ही उपार्जित लक्षण जो है संतानों में आए और इस प्रकार से लंबी गर्दन होने के कारण ही लंबी गर्दन वाले जिराफों का लगातार जो है डेवलप या विकास हुआ। जबकि डार्विनावाद क्या कहता है कि देखिए जिराफ के जो पूर्वज थे उसमें लंबी व छोटी दोनों प्रकार के गर्दन वाले जीव थे। अब हमने देखा था कि डार्विनावाद किस पर आधारित था, तो आपने देखा था कि जीवन संघर्ष पर आधारित था। कहने का मतलब यह था कि जैसे मान लीजिए आपस में बहुत सारी किसी भी जीव की स्पीसीज या प्रजातियां हैं, अब उनमें भोजन के लिए, जल के लिए और कई सारी एसेसरी चीजों के लिए आपस में कंपटीशन छिड़ जाता है, यानी कि जीवन संघर्ष छिड़ जाता है। अब इस जीवन संघर्ष के माध्यम से क्या होता है कि जो जीव अपने आप को सफल बना लेते हैं अर्थात जीवन संघर्ष में विजयी होते हैं, जीत जाते हैं, वही जीव ही आगे जीवित रह पाते हैं। अदरवाइज बाकी के सभी जीव क्या हो जाते हैं, वे निष्क्रिय हो जाते हैं, कालांतर में नष्ट हो जाते हैं और विलुप्त हो जाते हैं। यानी यहां पे आपको समझने का मतलब यह है कि डार्विनावाद क्या कह रहा है कि जिराफ के जो पूर्वज थे उसमें लंबी और छोटी दोनों प्रकार के गर्दन वाले जीव थे, जिसमें से जब जीवन संघर्ष हुआ तो उसमें से लंबी गर्दन वाले जिराफ ही जीवन संघर्ष में सफल हुए और वही जीवित रह पाए। इस कारण से ही जिराफ की गर्दन क्या है, लंबी है। फिर चौथा और आखिरी डिफरेंस आपको समझना है कि यह वाद अंगों के प्रयोग व अनुप्रयोग पर आधारित है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको इसको ध्यान में रखना है। लैमार्कवाद का महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अंगों के प्रयोग व अनुप्रयोग पर आधारित है। कई बार आपके वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में भी पूछा जाता है
कि अंगों के प्रयोग व अनुप्रयोग का सिद्धांत किसने दिया? तो लेमार्क ने दिया। लेमार्क ने क्या किया, क्या बताया कि यदि मानव किसी भी अंग का या किसी भी ऑर्गन्स का ज्यादा यूज करता है या उपयोग करता है तो वो अंग ज्यादा विकसित हो जाते हैं, यानी कि डेवलप हो जाते हैं। और यदि किसी अंग का मानव यूज नहीं करता है तो वो कालांतर में निष्क्रिय हो जाते हैं और वो विकसित नहीं हो पाते हैं। तो लेमार्कवाद ने क्या कहा कि यह वाद जो है, अर्थात लेमार्क का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है कि अंगों का प्रयोग व अनुप्रयोग पर आधारित है। अर्थात मानव जिस अंगों का प्रयोग करता गया वो कालांतर में ज्यादा विकसित हो गए और जिन अंगों का प्रयोग ज्यादा नहीं हुआ वो निष्क्रिय हो गए, यानी अविकसित रह गए। डार्विनावाद देखिए किस पर आधारित है। डार्विनावाद जो है ये गुणों की वंशागति पर आधारित है। कह रहा है कि गुणों की जो है वंशागति होती है, यानी यहां पे लंबी गर्दन वाले यदि जिराफ थे पूर्वजों में, तभी उसमें से लंबी गर्दन वाले जीव जो हैं जीवन संघर्ष में जीवित हो पाए और वो फिर आकर के अगली पीढ़ी में यानी कि उनका डेवलपमेंट या विकास हो पाया। उनका कहना यह है कि अगर मान लीजिए लंबी गर्दन वाले जिराफ पूर्वज में ही नहीं होते तो ना ही जीवन संघर्ष में वो जीत पाते और ना ही वो जीवित रह पाते। तो यह गुणों की वंशागति पर भी आधारित होता है। तो यहां पे 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंस हैं लेमार्कवाद व डार्विनावाद के मध्य, यानी लेमार्किज्म और डार्विनिज्म के मध्य। ये 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको तैयार करना है क्योंकि पेपर में इन क्वेश्चनों के आने की पूर्णता संभावना है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट जरूर कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।